हेलो नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे नवल टाटा के अनसुने किस्सों के बारे में। दिग्गज उद्योगपति रतन नवल टाटा को दुनिया को अलविदा कह जाना सभी के दिलों को कचोट रहा है। दुनिया उन्हें न केवल एक सफल उद्योगपति के तौर पर बल्कि एक बेहतरीन व्यक्ति के तौर पर भी याद रखेगी। वह हमेशा सत्यनिष्ठ, सादगी पसंद और परोपकारी शख्सियत के तौर पर भी हमेशा याद रखे जाएंगे और एक ऐसे किंवदंती के रूप में भी हैं जो हमेशा मीडिया की नज़रों से दूर रहे, बिना हल्ला किए, बिना किसी दिखावे के हमेशा लोगों की मदद करते रहते थे। लोग उनसे हमेशा प्रेरणा लेंगे और उनके किस्सों की गाथाएं हमेशा याद की जाएंगी। नवल टाटा एक सफल व्यक्ति ही नहीं, एक बेहतरीन व्यक्ति के तौर पर हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते रहे और हमेशा उनकी जगह बनी रहेगी। एक बार रतन टाटा के पेट की तबीयत खराब हो गई थी। तब वह उसे इलाज के लिए लंदन लेकर गए। तब टाटा रतन ने सोचा कि मेरे पास तो पैसे हैं तो मैं अपने डॉग को लेके जा सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते और देश के और व्यक्तियों के पास भी डॉग हैं, उनके डॉग भी तो बीमार पड़ते होंगे। इसलिए नवल टाटा ने सोचा क्यों ना भारत में ही एक पेट एनिमल यानी कि जानवरों का अस्पताल बनवाया जाए। और टाटा रतन ने बिना देर किए जानवरों का हॉस्पिटल बनवाया बम्बई में। उसकी लागत 165 करोड़ रुपए आई। ये सारा पैसा टाटा रतन ने अपने पास से दिया जानवरों का हॉस्पिटल बनाने के लिए। उस हॉस्पिटल में सब तरह के जानवरों का इलाज होता है और वहाँ पर जानवरों के लिए मशीनें भी लगाई गई हैं। अन्य प्रकार की मशीनें हैं जिनसे जानवरों की जांच होती है। टाटा रतन को हमेशा जानवरों से लगाव रहा। एक बार टाटा रतन का कुत्ता बीमार हो गया था। उद्योगपति टाटा रतन को 2018 में ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। बकिंघम पैलेस में समारोह में खुद प्रिंस चार्ल्स उन्हें यह सम्मान देने वाले थे, लेकिन टाटा रतन वहां नहीं गए। वह किस्सा एक इंटरव्यू में उद्योगपति सुहेल सेठ ने सुनाया था। उन्होंने बताया, जब मैं लंदन में विमान से उतरा तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में रतन टाटा की 11 मिस्ड कॉल थी। मैंने उन्हें तुरंत फ़ोन मिलाया। तब उन्होंने बताया कि वह सम्मान लेने ब्रिटेन नहीं आ पाएंगे। उनकी वजह थी, उन्होंने बताई कि उनके कुत्ते की तबीयत खराब है और वह बीमार हालत में अपने डॉग को छोड़कर नहीं आ सकते। यह बात प्रिंस चार्ल्स को पता चली तो उन्होंने भी रतन टाटा की तारीफ की और उनको एक महान इंसान बताया। रतन टाटा हमेशा अपने डॉग पेट से बहुत प्यार करते थे और जानवरों से लगाव रखते थे। अपने परिवार में अपने परिवार वालों को भी समय देते थे, अपने भाई बहन और अपनी माता पिता और हमेशा अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते थे। उनके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं था। रतन टाटा ने कभी भी पैसे को आगे नहीं रखा। सबसे पहले उन्होंने अपनों को, अपने लोगों को, अपने को आगे रखा। बताया जाता है, एक बार टाटा रतन दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लावारिस कुत्ता बाहर बारिश में भीग रहा था। तभी रतन टाटा ने अपने बॉम्बे हाउस के दरवाजे लावारिस कुत्तों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए। रतन टाटा को यूं ही महान व्यक्ति नहीं कहा जाता। उनके महान बनने में उनकी बहुत कड़ी मेहनत और तपस्या लगी हुई है। कोई भी व्यक्ति आसानी से रतन टाटा जैसा नहीं बन सकता। उसके लिए रात दिन की कड़ी मेहनत और एड़ी चोटी का जोर रतन टाटा ने जैसे लगाया वैसे ही लगाना होगा, तभी कोई रतन टाटा जैसा व्यक्ति बन सकता है। रतन टाटा ने अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ का दिखावा नहीं किया, ना ही उन्हें किसी बात का कभी कोई घमंड और गरूर था। वह हमेशा सादगी भरा जीवन जीते रहे और हमेशा सबके साथ घुल मिल कर रहे। एक बार उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए गैंगस्टर को गिरफ्तार कराया था। 1980 में एक गैंगस्टर रंगदारी के लिए टाटा के कर्मचारियों को परेशान कर रहा था। टाटा के कर्मचारियों ने उनसे बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तब उन्होंने स्टाफ के कई लोगों से पूछताछ की और उन गैंगस्टर ने उनके कर्मचारियों के साथ में मारपीट भी की थी। जब रतन टाटा को इसकी खबर मिली थी तो वह खुद एक प्लांट पर पहुंचे और कई दिनों तक वहीं पर डटे रहे। तब उन्होंने एक गैंगस्टर को पुलिस को सूचना करके गिरफ्तार करा दिया था।
रतन टाटा जब कभी उनके कर्मचारी बीमार पड़ते थे तो वह उन्हें देखने के लिए उनके घर भी जाते थे। टाटा समूह की कंपनी का एक सामान्य स्टाफ लंबे समय से बीमार चल रहा था। रतन टाटा बिना किसी को बताए पुणे में उसके घर पहुंच गए और उसके इलाज में पूरी मदद की। इसी तरह रतन टाटा के और भी अन्य किस्से हैं। जैसे एक बार 26/11 के हमले के समय 26/11 में जो पीड़ित परिवार थे, रतन टाटा का एक माननीय पहलू 2008 में 26/11 आतंकी हमले के दौरान भी सबने देखा था। ताज होटल को भी इस हमले का दर्द झेलना पड़ा था, जब 80 परिवार। इसी तरह और भी बहुत सारे किस्से रतन टाटा के हैं जो अनसुने हैं और कोई नहीं जानता। जैसे एक बार 26/11 के हमले में पीड़ित परिवारों से रतन टाटा मिलने गए। रतन टाटा का एक माननीय पहलू 2008 में 26/11 आतंकी हमले के दौरान भी सबने देखा था। ताज होटल को भी हमले का दर्द झेलना पड़ा था, जब 80 पीड़ित परिवारों से टाटा मिलने खुद गए और उनसे जाकर मुलाकात की। पीड़ित परिवारों को विश्वास दिलाया कि वह उनके साथ हैं। उनके मुसीबत में, उनके दुख में टाटा रतन उनके साथ खड़े रहे और टाटा रतन ने उनके पीड़ित बच्चों की शिक्षा के लिए भी खर्चा उठाया और उनको पूरी मदद की। टाटा रतन ने कोरोना काल के समय भी लोगों की मदद की और उन्होंने मोटी रकम केंद्र सरकार को इलाज के लिए दी थी। हॉस्पिटल में जब इलाज चल रहा था तब उन्होंने लोगों की मदद की और केंद्र सरकार को भी सपोर्ट किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।